नमस्कार। मेरा नाम चंद्र प्रकाश सतीजा है। आपका मेरे चंद्र और आपके यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं जैसे आपको पता है, भारत का भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव पे बात कर रहे हैं। तब हम आज के एपिसोड में कुछ सोनिया राजीव गांधी के सीक्रेट्स, राजीव करप्शन के ऊपर और दूसरे सीक्रेट्स जो हैं उसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। तो मैं शुरू करता हूँ कि कांग्रेस रूल में 1970 टू 71 में इंडिया वाज फॉर सेल, जिसको यूएसएसआर खासकर रशिया ने इसको खरीदा। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी ने भारत को रशिया को बेचा। यह स्टेटमेंट जो है, मैं नहीं कह रहा, बल्कि एक एक्स केजीबी एजेंट क्रिस्टोफर एंड्रयू और वसीली मित्रोकिन ने अपनी बुक द वर्ल्ड वाज गोइंग आवर वे में लिखा है। सुब्रमण्यम स्वामी ने भी इस बुक की कुछ अंश अपने कोर्ट केस में गांधी फैमिली के ब्लैक मनी के सोर्सेज पर लगाए हैं। सुब्रमण्यम स्वामी फैमिली के, गांधी फैमिली के और इवन नेहरू के काले कारनामों का उनके पास पूरा हिसाब किताब है। और आज अगर वो एक प्रधानमंत्री या होम मिनिस्टर या इस पोजीशन में होते तो सारी गांधी फैमिली इस टाइम जेल में होती। खैर, अभिषेक चौधरी ने भी इस बुक को लेकर कुछ स्क्रीनशॉट अपने एक आर्टिकल में पोस्ट किए हैं। रशिया अपने लो क्वालिटी और पुराना डिफेंस इक्विपमेंट, पुराना आउटडेटेड डिफेंस इक्विपमेंट जो है वो सारा इंडिया को भेजता था। और जिसमें कि मिग एयरक्राफ्ट, पर्टिकुलरली मिग 21 और सबमरीन्स, नेवल फ्रिगेट और 2 इंजन यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स, मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इंडिया को कोई और अल्टरनेटिव नहीं था, बस उनसे खरीदता था बिकॉज ऑफ द जो रूलिंग पार्टी के हेड थे, प्राइम मिनिस्टर थे, उनका जो एग्रीमेंट था उनके साथ। तो राजीव गांधी मई 1985 में यूएसएसआर गए थे और 2 लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक एग्रीमेंट्स किए थे, साइन किए थे। इस विजिट से राजीव गांधी के यूएसएसआर के जनरल सेक्रेटरी उस टाइम मिखाइल गोर्बाचोव के साथ पर्सनल रैपो हो गया था। और इवन जो ब्रेजनेव पहले जनरल सेक्रेटरी थे, उनके साथ भी गांधी फैमिली की बहुत अच्छी रिलेशनशिप थी। कृष्णधर मलॉय ने, उनका मैंने पहले भी जिक्र किया हुआ था इंदिरा गांधी के बारे में। उसमें ये भी जिक्र था कि जब नेहरू भी 1953 में इंदिरा के साथ रशिया गए थे तो इंदिरा गांधी को बहुत सारे महंगे महंगे गिफ्ट, बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट उनको गिफ्ट दिए गए थे। तो उन्होंने ये लिखा है कि ओपन सीक्रेट जो उनकी बुक है उसमें लिखा है कि $2 बिलियन, $2 बिलियन जो है वो राहुल गांधी के अकाउंट में, हाँ जी, राहुल गांधी के अकाउंट में केजीपी ने जमा कराए। वो माइनर था उस टाइम पर और उसके अकाउंट की जो केयर टेकर थी वो सोनिया गांधी, मतलब ऑपरेट वही सोनिया गांधी करती थी उस अकाउंट को। नवंबर 91 में श्वेजर इलुस्ट्रेट मैगजीन, जो कि एक स्विस मैगजीन है, उसने एक आर्टिकल पब्लिश किया ब्लैक मनी पर। उसमें कहा गया कि राजीव गांधी के स्विट्जरलैंड के बैंक अकाउंट में 2.5 बिलियन स्विस फ्रैंक जमा हुए थे, जो कि अप्रॉक्सीमेटली $2.575 के करीब हैं।
अमाल दत्ता, जो कि सीपीआई एम के एमपी है, हावड़ा से, कलकत्ता से। ये बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ मैं, 92 वगैरह में। इंडियन पार्लियामेंट में उन्होंने ब्लैक मनी और पे सवाल उठाया था, और कहा, कई अपोजिशन लीडर का भी मुद्दा उठा, और कई अपोजिशन लीडर ने भी इस चीज़ का मुद्दा उठाया था कि राजीव गांधी के अकाउंट में इतना पैसा कैसे आया। इस बैंक अकाउंट, जो उस टाइम स्पीकर थे, शिवराज पाटिल थे, उन्होंने प्रोसीडिंग से राजीव गांधी का नाम हटवा दिया था कि भाई उसके अकाउंट में इतना पैसा था। सुब्रमण्यम स्वामी ने सीबीआई डायरेक्टर को इस आर्टिकल को कोट कर कर ब्लैक मनी अकाउंट्स नेहरू गांधी फैमिली के इन्वेस्टिगेट करने की बात की थी। 29 दिसंबर 2011 को राम जेठमलानी, जो कि राज्यसभा में एमपी थे, वैसे तो बहुत बड़े माने हुए वकील थे, उन्होंने कहा था कि बड़े शर्म की बात है कि एक फार्मर पीएम, उनका मतलब राजीव गांधी से था, कि उसके ऊपर स्विस और फॉरेन मैगजीन में ब्लैक मनी के अकाउंट के चर्चे हैं, उसमें जिक्र है। 1992 में 92 में टाइम्स ऑफ इंडिया और द हिंदू ने रिपोर्ट पब्लिश की थी कि राजीव गांधी को केजीबी से फंड मिले हैं। रशियन गवर्नमेंट ने भी इसको कंफर्म किया था, लेकिन इसमें सोवियत यूनियन के आइडियोलॉजिकल इंटरेस्ट की बात की थी कि उसके लिए पेमेंट की गई थी। सोवियत यूनियन में इसको जब सोवियत यूनियन तो डिसइंटीग्रेट हो गया था, डिसॉल्व हो गया था, दिसंबर 91 में हो गया था, 26 दिसंबर को। तो उसके जो दो पत्रकार हैं, उन्होंने एक बुक लिखी, द स्टेट विद इन ए स्टेट। इस बुक को जर्नलिस्ट और राइटर येवजेनिया एल्बर्ट्स और कैथरीन फिट्स पैट्रिक ने, ये पहले केजीबी के भी वो रह चुके हैं एजेंट, तो उन्होंने पोस्ट सोवियत, मतलब कि सोवियत यूनियन तो ख़त्म हो गया था, तो बाद में जो रशिया था, उनके जो केजीबी जो दोबारा से बनी, तो उसकी पोस्ट इनकॉर्नेशन पे सोनिया गांधी के साथ एक एजेंट को बनाकर कांटेक्ट बनाए रखा, और ये कांटेक्ट 2010 तक रशिया ने सोनिया गांधी के साथ अकाउंट्स बनाए रखे। और केजीबी के डायरेक्टर विक्टर चेब्रिकॉव ने एक लेटर साइन किया था, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया ने गांधी परिवार के सहयोग के लिए उनका धन्यवाद दिया था। जब सोनिया गांधी पीएम हाउस में आई थी, तब गांधी की हत्या, एक के बाद एक हत्या होनी शुरू हो गई थी। कोई डायरेक्ट प्लानिंग इन्वॉल्वमेंट या इनडायरेक्ट थी, ये हम अभी पूरी तरह नहीं कह सकते। पहले संजय गांधी की प्लेन एक्सीडेंट में मौत हो गई, फिर इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हो गया, और इसमें भी मैं डायरेक्टली तो नहीं कह सकता, इनडायरेक्टली उसके भी कई प्रूफ हैं। और राजीव गांधी का एलटीटी के सुसाइड बॉम्बर द्वारा हत्या में सोनिया गांधी की इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के प्रूफ हैं। राजीव गांधी जो मुसलमानों की साइड लेते थे, और सोनिया गांधी क्रिश्चियन थी, और क्रिश्चियनों को, हिंदुओं को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करती थी, और उसका बहुत बड़ा हाथ था। और पोप वेटिकन चर्च भी उसका पूरा साथ देता था। एक हम बात का जिक्र कर रहे हैं, आप सबको पता, यासिर अराफात, जो कि पीएलओ का चीफ था और एक इंटरनेशनल टेररिस्ट भी था, और उसकी ऑर्गेनाइजेशन थी फतह, और वो इज़राइल पर अटैक करता रहता था। उसे जब पैलेस्टीनियन देश की स्थापना की, तो उसके सबसे पहले पीएलओ के चेयरमैन वही थे,
और इस देश को पीएलओ का जो स्टेट बनी उसको किसी मुस्लिम या अरब कंट्री ने नहीं रिकॉग्नाइज किया, पर इंडिया ने सबसे पहले उसको रिकॉग्नाइज किया। और इंदिरा गांधी ने इसको यासिर अराफात को जवाहरलाल नेहरू शांति पुरस्कार दिया और 2 करोड़ रुपए भी दिए थे। और इंदिरा गांधी की डेथ के बाद राजीव गांधी ने उन्हें इंदिरा पीस अवार्ड और एक हवाई जहाज भेंट किया ताकि वह देश विदेश में कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह जा सके। यासिर अराफात कश्मीर इशू पर पाकिस्तान के साथ थे। उन्होंने कभी भी इस मामले में हिंदुस्तान का साथ नहीं दिया और उसे कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा ही मानते थे। तो जो इनकी जब राजीव गांधी की हत्या से पहले ही यासिर अराफात ने एक वार्निंग दे दी थी कि इनकी असैसिनेशन अटेम्प्ट हो सकती है। एक बार सुब्रमण्यम स्वामी यूएस से जा रहे थे तो राजीव गांधी ने उन्हें बुलाया और कहा, पता चला कि तुम अमेरिका जा रहे हो, मेरा एक काम करोगे? तो स्वामी ने कहा, क्या काम है? तो राजीव गांधी ने कहा, आप ट्यूनीशिया होते जाइए और यासिर अराफात को मिलना और पूछना कि हम उन्हें जो पैसे भेजते हैं क्या वह उन्हें मिलते हैं या नहीं। स्वामी ने कहा, मैं तो हिंदूवादी नेता हूँ और अराफात तो कट्टर मुस्लिम है, वे तो मुझे मरवा देंगे। तो राजीव ने कहा, फिक्र ना करो, मेरी उनसे बात हो गई है। तो सुब्रमण्यम स्वामी ट्यूनीशिया में यासिर अराफात से जाके मिले और तो उनको पूछा उनसे क्या उनको पैसे मिलते हैं। तो जो राजीव गांधी भेजते हैं तो उन्होंने बताया कि वह पैसा उन्हें नहीं मिलता, पर पीएलओ के क्रिश्चियन को मिलता है। सोनिया गांधी उनको भेजती है, क्रिश्चियन को भेजती है और हमें नहीं भेजती। सोनिया गांधी पोप की भी एजेंट थी, इन एडिशन टू केजीबी के एजेंट होते हुए पोप की एजेंट भी थी। अच्छा, अब जैसे पहले बताया कि राजीव गांधी तो मुस्लिम प्रेम था बहुत ज़्यादा उनमें। तो 1990 में यूएसए और अलाइड कंट्रीज ने इराक पर हमला किया क्योंकि सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर कब्जा कर लिया था। राजीव गांधी जो कि आउट ऑफ पावर थे पर कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट थे, हिंदुस्तानी मुसलमानों को कॉल दी कि चलो हमें सद्दाम हुसैन का साथ देना है और यूएसए की लड़ाई में हम अपनी फौजें इराक को भेजेंगे। काफ़ी मुस्लिम उनके लिए तैयार भी हो गए। अब यहाँ पर एक जिक्र कर दें क्योंकि आजकल गौतम अडानी का केस बहुत सुर्खियों में है। तो गौतम अडानी को ट्रेडिंग हाउस बनाने का मौका और पाम ऑयल इंपोर्ट का लाइसेंस 1989 में राजीव गांधी ने ही दिया था। अब श्रीलंका में एलटीटी और गवर्नमेंट, श्रीलंका गवर्नमेंट के बीच में काफ़ी खूनी संघर्ष चल रहा था, बहुत तेज़ी से बढ़ गई थी। 1987 से 90 के बीच राजीव गांधी और श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट थे जीआर जयवर्धने, उनके बीच एक समझौता हुआ जिनके अंतर्गत श्रीलंकन मिलिट्री और एलटीटी और मिलिटेंट ग्रुप्स के बीच में सिविल वार जो चल रहा था उसे रोकने के लिए इंडिया अपनी मिलिट्री फोर्सेस भेजेगा, जिसको शांति लाने के लिए हमने उसको नाम दिया था इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस। तो वो फोर्सेस तो भेज दी और 87 से 90 के बीच में वो हमारी फोर्सेस वहाँ पर रही। तो काफ़ी रेफ्यूजीज इंडिया आ रहे, तामिलियन जो रेफ्यूजीज हैं जो वो श्रीलंका से इंडिया में आ रहे थे और इवन सिन्हालीज भी आ रहे थे। अब एलटीटी ने तो सिन्हालीज को भी मारना शुरू कर दिया। तो इंडियन पीस कीपिंग फोर्स ने अपने कोई कम से कम 17 जो एलटीटी के वो थे जिसमें 2 एरिया कमांडर थे उनको मार दिया और भी ऐसे काफ़ी अटैक हो रहे थे।
इससे जो एलटीटी का चीफ था प्रभाकरन, उसको बड़ा गुस्सा आया था। तो खैर वो उस टाइम तो छुपा हुआ था और वो इंडिया से भी बहुत नाराज था। 1989 में श्रीलंका में इलेक्शन हुए और जयवर्धने के बदले में राणा सिंघे प्रेमदासा प्रेसिडेंट बन गए और इंडिया में राजीव गांधी की बजाय वीपी सिंह गवर्नमेंट आ गई। तो आईपीकेएफ ने श्रीलंका से वापसी की तैयारी शुरू कर दी और मार्च 1990 तक लास्ट कॉन्टिजेंट जो था आईपीकेएफ का वो इंडिया में वापस आ गया। इंडिया की श्रीलंका में बैटल को इंडियन वियतनाम भी कहा जाता है कि जैसे यूएसए में वियतनाम कम्युनिस्ट के साथ लड़ाई की और बुरी तरह हार गए थे, इस तरह इसको भी जिक्र किया जाता है। अक्टूबर एंड 90 में मतलब है कि दिसंबर में वीपी सिंह की गवर्नमेंट बनी थी और उसके बारे में हम नेक्स्ट एपिसोड में बात भी करेंगे। तो अक्टूबर 90 में वीपी सिंह की गवर्नमेंट भी गिरने वाली थी और 10 नवंबर को राजीव गांधी फिर से प्राइम मिनिस्टर ना बन जाए तो प्रभाकरन जो थे उनको ये खबर थी कि वो नहीं चाहते थे कि ये वापस दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बने। तो उधर से वेटिकन को भी चिंता थी कि राजीव गांधी आ गए तो ये तो क्रिश्चियन के इतने उसमें फेवर में नहीं है, तो वो चाहते थे कि सोनिया गांधी दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन जाए ताकि इंडिया में क्रिश्चियनिटी को फैलाया जाए जितना ज़्यादा से ज़्यादा है। तो कहते हैं पोप ने प्रभाकरन को पूरी मदद की और राजीव गांधी को एलिमिनेट करने में। आज हम बस इतना ही यहाँ तक करते हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है मेरे इस एपिसोड को प्लीज़ जितना ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू।